ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत से सुझाव भक्तों के प्राप्त होते हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं प्राप्त होती हैं। ये सत्य है कि अपने समयाभाव के कारण और कोई ऐसा विशेष टीम यहाँ पर नहीं होने के कारण हम बहुत कुछ बाबा जी की पाती में और भी दिखाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, इसे रोचक बनाना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि ये क्रम जारी रहेगा और धीरे धीरे इस पर हम कुछ सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। एक वर्ष की यात्रा के बाद हम अब दूसरे वर्ष की यात्रा में पहुंच चुके हैं। बाबा जी की पाती ने एक वर्ष में इतने अधिक लोकप्रियता को प्राप्त किया है, जहां तक हम यदि लोगों को जुड़ने की बात कहें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से नए नए लोगों में जिज्ञासा जगी कि पाटेश्वर धाम कहाँ है। जब वीडियो के आखिरी में हम पाटेश्वर धाम दर्शन आपको दिखाते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि ऐसी जगह में हम भी जाएं, और इस तरह ढूंढते हुए वो पाटेश्वर धाम आते भी हैं। मैंने देखा है कि जब हम आखिरी में सब्सक्राइब का अपील करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण स्थल, तो लोग समझते हैं कि माता कौशल्या का मंदिर कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, कौतूहल जगता है, और इसके कारण वो ढूंढते हुए पाटेश्वर धाम आते हैं। कभी हमने कई लोगों को पूछा है कि आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला, जानकारी कैसे हुई, तो उन्होंने बताया हमको कि हमने तो बाबा जी की पाती देखा और वहीं से हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भी सपरिवार ऐसे दिव्य धाम की यात्रा करें। यहाँ के विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने का भी मैं प्रयास करता हूँ, ताकि पाटेश्वर धाम और श्री हनुमान नंदीशाला के विभिन्न स्वरूप का दर्शन आप बाबा जी की पाती में कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग एक दिन के लिए जामड़ी पाटेश्वर धाम आते हैं, भ्रमण करते हैं, सीता रसोई में भोजन करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, ऊपर पहाड़ी में बाबा पाटेश्वर का दर्शन करते हैं, लेकिन उन दृश्यों से आप चूक जाते हैं जो यहाँ की प्राकृतिक दृश्य है। बहुत सी जगह आप नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं। बचपन की यादें, एक श्रृंखला चल रही है बचपन की यादें, और आज हम आपके साथ 40 भाग से भी अधिक भाग दिखाकर पहुंचे हैं। मैंने अभी तक आपको बताया कि पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ अगहन और पूस का महीना, अगहन पूस की कड़कड़ाती ठंडी में गुरु और शिष्य, प्राय ऐसा होता था कि हम दोनों ही रहते थे पाटेश्वर धाम में। उस समय ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था, और जब माघ का महीना आने वाला होता था तभी एक मेला की रौनकता बनती थी। माघी पूर्णिमा का मेला लगने वाला है और उस समय लोगों का आना जाना होता था, बाकी बीच में ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं होता था। पूज्य गुरुदेव भी अपने एक दैनिक चर्या के अनुसार ही जीवन जीते थे। उनके भी जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं था। कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में रामायण में चले जाना,
कभी ऐसा हुआ एक आध बार कि सामान के लिए मैं दल्ली राजहरा जा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा गुरुदेव कहीं जाते नहीं थे। वो समय बहुत ही सुंदर मेरे लिए समय था। गुरुदेव की पूरी सन्निधि मुझे मिल रही थी और भक्तों के द्वारा, जैसे रामाधीन बाबा जी हो गए, पवार सिंह सीताराम जी हो गए, इन लोगों के द्वारा भी मुझे बहुत सी शिक्षा मिल रही थी। और मैं ज़्यादा समय पाटेश्वर धाम के जंगल में बिताता था, बहुत समय मेरा जंगलों में बीतता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी ठंडी के समय में हम एक बार दल्ली राजहरा भी गुरुदेव के साथ गए। गुरुदेव के साथ दल्ली राजहरा में 2-3 दिन रह करके वहाँ पर रामायण का आयोजन और भक्तों के घरों में जो कार्यक्रम थे उसमें मैं सम्मिलित हुआ। इसके बाद ज़्यादा कुछ कहीं गया नहीं। माघ पूर्णिमा का मेला हुआ। माघ पूर्णिमा में हर साल यज्ञ नहीं होता था उस समय, अभी तो अब हर वर्ष यज्ञ होने लग गए हैं। माघ पूर्णिमा में कभी अखंड रामायण हो जाता, कभी 24 घंटे का कीर्तन हो जाता, तो ऐसा ही आयोजन हुआ। फिर पुनः एक बार कार्तिक पूर्णिमा की तरह भक्त समुदाय एकत्रित हुआ, मैं फिर सबसे मिला जुला। और उस समय कुछ नया फसल आने के कारण लोग चावल वगैरह भी ला करके देते थे। थोड़ा सा मेला होता था, 300-400 लोगों का आना। ज़्यादातर क्षेत्रीय लोग आते थे, 15-20 किलोमीटर के लोग ही, या फिर पहाड़ी के चारों तरफ जो 12-15 गांव हैं, सबने अपने अपने आने के लिए पैदल वाले रास्ते बना रखे थे। करियाटोला के लोग भी पैदल आते, अनमागोंदी के लोग भी पैदल आते, कोड़ेकसा से भी लोग पैदल आते, पाटेश्वर के पीछे तोएगोंदी से भी लोग पैदल आते, और बड़ा जुंगिया जो भंडारी टोला सामने वो भी पैदल ही आते। और सबने छोटी छोटी पगडंडी बना रखी थी। प्राय बरसात के बाद एक दिन त्योहार बना करके वो लोग उस रास्ते को सफाई भी करते। ये जामड़ी पाट जाने का रास्ता है। उस समय गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो लोग इसी साधन से यहाँ तक पहुँचते थे। माघ पूर्णिमा के बाद पुनः एक बार होली का समय, फाल्गुन चैत्र आया, नवरात्रि। पहली बार मैंने नवरात्रि का व्रत किया। ये 1987 की बात है। 1987 में नवरात्रि में 9 दिन तक का व्रत करना। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कुछ खाता नहीं था, तो गुरुदेव बड़े परेशान होते थे। साबूदाने का खीर बनाते तो मुझे मीठा से उठता था, इतना मीठा नहीं खा सकता। भूख लगती थी, लेकिन क्या करें, बचपना थी, भूख लगने पर भी उस भूख को सह लेना अच्छा लगता था, लेकिन मीठा खाना अच्छा नहीं। तो बहुत प्रयास करते थे गुरुदेव मुझे फलाहार कराने के लिए। और इस तरह 9 दिन नवरात्रि भी रहा जीवन में पहली बार, क्योंकि एकादशी का व्रत तो शुरू हो गया था बचपन से ही, लेकिन नवरात्रि का जो व्रत है वो मैंने कभी नहीं किया था। 1987 से वो प्रारंभ हुआ, वहाँ से व्रत की आदत डलने लगी। और चैत्र के बाद में फिर वही भीषण गर्मी के सामना हमको हुआ। ये पूरा समय, लगभग 1 वर्ष का समय मैं गुरुदेव के सानिध्य में रहा। एक विशेष घटना जिसके बारे में बहुत से भक्तों ने जानना चाहा है, मैं सीधे सीधे आपको उस घटना से अब जोड़ने वाला हूँ। 1987 अगस्त का महीना, अगस्त 1987, 8 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। और 8 अगस्त को मैंने 10 वर्ष पूर्ण किए थे। संभवतः उसके कुछ दिन की बात है, मुझे तारीख तो याद नहीं है। कहते हैं कि जीवन में जब एक जैसी स्थिति हो तो जीवन नीरस हो जाता है। कई लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना भी आलस्य का प्रतीक है। आलसी ही ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन एक जैसा हो, वही सुबह उठूं, वही नहाऊं, तैयार हूं, जो काम है वो करूं, खाऊं, सोऊं। और वो सोचता है कि मेरी ना उम्र बढ़े, ना मेरी स्थिति बदले, ना मैं अमीर हूं, ना मैं गरीब हूं। कई लोग तो सोचते हैं मैं केवल अमीर हूं। कई लोग सोचते हैं कि बस मुझे सुख ही सुख मिले। पर ऐसा ठीक नहीं है। जीवन में संतुलन बनाने के लिए परमात्मा ने रचना बनाई है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यदि मृत्यु नहीं होगी तो शरीर नया कलेवर कैसे बदलेगा? कल्पना कीजिए, यदि सभी लोग जीते, कोई मरता ही नहीं, तो कितना कलह पैदा होता। यहाँ तो कुछ दिन तक के होने के बाद जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो कलह करने लग जाते हैं। लेकिन मृत्यु भी शाश्वत सत्य है और जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु से ही जन्म होता है। यदि समुद्र का पानी सूखेगा नहीं, तालाब और नदियां सूखेंगी नहीं, तो फिर नवीन बरसात की शुरुआत कैसे होगी? एक जैसा ठहराव जीवन में आ गया था, लेकिन अब एक उथल पुथल होने वाली थी। यह घटना मेरे जीवन में बहुत मायने रखती है।
या ये कहूँ कि मेरे जीवन में एक नए अध्याय की तरह रहा। इसमें कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ अंधविश्वास भी है, कुछ भय के कारण भी हुआ है, और सबसे बड़ी बात सत्य है इसमें। केवल भ्रांति नहीं है, भ्रांति कम है, सत्यता ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि आज के समय में क्या ये समसामयिक है, प्रासंगिक है, लेकिन उस समय की बात कहूं तो ये बहुत प्रबल था। मेरा इशारा है आत्मा की ओर, मेरा इशारा है भूत प्रेत की ओर, और उससे भी ऊपर ब्रह्म राक्षस की ओर। कहानी शुरू होती है 1987 में ब्रह्म राक्षस का पाटेश्वर धाम में उत्पात। आप लोगों ने कभी कभी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से, कुछ जो यहाँ जुड़े हुए हमारे भक्त हैं उन्होंने सुना होगा इस घटना को। कुछ लोगों ने मुझसे जिज्ञासा भी की थी कि किस तरह से ब्रह्म राक्षस ने आपको परेशान किया और किस तरह गुरुदेव के द्वारा उनको भगाया गया। ये सब बातें आप जरूर बताएंगे बचपन की यादें में। मैं चाहता तो नहीं था कि यहाँ तक आप लोगों को लेके आऊं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनको बताने पर लोग गलत अर्थ लगाते हैं। वो समझते हैं कि अपना गुण गा रहे हैं, जबकि मैं केवल उस सत्य को बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में घटी है। बचपन की यादें कार्यक्रम में यदि बचपन के उस संघर्ष को और उस अद्भुत अनुभव को मैं नहीं बांटूंगा तो संभवतः मेरी स्मृतियां बताना जो है वो अधूरा ही हो जाएगा। शुरुआत गौ माता से हुई। वैसे कोई भी लड़ाई जो शुरुआत होती है, हमने देखा वेद पुराण शास्त्रों में, वो गाय से ही होती है। रावण का अत्याचार धरती में फैला, भगवान विष्णु को सबने पुकारा, लेकिन जब गौ माता को गाय का रूप धारण करके सामने किया गया, धरती माता को, संग गो तनधारी भूमि विचारी गए विरंच के लोका, तब कहीं जाकर नारायण प्रकट हुए थे। मैंने कई कथाओं में सुना, परशुराम जी ने जब 21 पीढ़ी तक क्षत्रियों का विनाश किया और धरती में एक धर्म राज्य की स्थापना की, वो युद्ध भी गौ माता से शुरू हुआ था। कामधेनु गाय के शिशु का अपहरण किया था सहस्त्रबाहु ने। और तो और मैंने तो ये भी देखा कि कलयुग की शुरुआत भी गौवंश से हुई है। एक वृद्ध सी गाय और एक एक पैर का बैल, जिसको कलयुग मारते हुए प्रवेश कर रहा है, ये परीक्षित ने देखा था। भागवत की कथा है। तो कहीं ना कहीं गाय से ही कुछ शुरुआत होती है। आप सभी ने सुना कि यहाँ पर गंगा नाम की गाय होती थी, मेरी बड़ी प्यारी गैया मैया, गुरुदेव की बड़ी प्यारी गैया मैया। तो कभी कभी वो हम जब जंगल की ओर जाते तो हमारे आगे आगे चल पड़ती हमारे बल में, और जब हम लौटते तो पीछे पीछे चली आती, अकेले नहीं जाती जंगल में। एक दिन कुछ बाहर गांव के लोग आए थे, अगल बगल गांव के, और उनके आगे आगे बड़ी लंबी दूर निकल गई। वो 1 किलोमीटर जंगल उसने पार कर लिया, पाटेश्वर के सुरक्षा घेरे से बाहर हो गई। कूड़े कसा की तरफ वो पहाड़ से नीचे उतरी तो गंगा ने देखा कि गांव है। उसने कभी गांव देखा नहीं था, उसको बड़ा अच्छा लगने लगा, और वो गांव में जाकर के इधर उधर घूमने लगी, और भी गाय बैलों को देख के उसके पीछे चलने लगी। गांव के एक व्यक्ति ने उस गाय को बांध लिया। खड़बत्तर गांव है कूड़े कसा के पास, उसने उस गाय को बांध लिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर हम ढूंढ रहे हैं, मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। मेरी गौ माता क्या गई, मेरा तो सुख चैन चला गया। मैं गुरुदेव को भी बार बार कहने लगा, बाबा जी कुछ भी करो, मेरी गंगा को लाओ, हमारी गंगा को लाओ। गुरुदेव भी कम परेशान नहीं थे, बेचारे दिन भर जाके इधर उधर गाय को ढूंढते। उस दिन रात भर हमने जंगल में गुरु और शिष्य मिलकर के गंगा 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 खूब पुकारा। गुरुदेव टार्च लेके भी बहुत दूर तक गए, पर गाय है जो मिलने का नाम नहीं ले रही थी। सब बहुत परेशान थे। एक दिन एक भक्त कुछ काम से उस गांव में गया था, तो उसने गंगा को देखा, और गंगा को देखा स्वर्गीय विशाल सिंह जी, हमारे भंडारी टोला के थे विशाल जी, और उन्होंने देखा, संभवतः कृपाराम जी तो भी हैं जिन्होंने उनको देखा और आके गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव हमने तो गंगा को फला गांव में देखा। गुरुदेव ने उनको कहा, यदि वो हमारी गैया है तो हमारी लक्ष्मी हमको छोड़ के नहीं जाएगी, वो वापस आएगी, लेकिन हाँ तुम लोग जाके पूछो उससे। उस व्यक्ति के पास जाकर इन लोगों ने पूछा कि ये तो आश्रम की गैया है। उसने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं ये तो मुझे ससुराल में दहेज में मिली थी। वो लोग लौट के आए, गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा ठीक है, उसे जा करके कह दो कि मैं उसके घर में आऊंगा
और मैं गंगा कह के पुकारूंगा, वो भी अपनी गाय को जिस नाम से पुकारता हो पुकारेगा। और गांव की पंचायत के बीच में यदि गाय उसके पास आ गई तो उसकी, मेरे पास आ गई तो मेरी। पंचायत बुलाई गई गांव में, गौठान में लोग इकट्ठा हुए, गायों के झुंड में गाय चल रही हैं, गंगा भी है और गुरुदेव भी वहां पहुंचे और गांव के लोग भी पहुंचे। गुरुदेव ने गंगे, ऐसा ही कहते थे गुरुदेव, और गंगे ने कान खड़ा किए और चिल्लाते हुए गुरुदेव के पास आ गई, रंभाते हुए। सबने देखा, सैकड़ों लोगों ने देखा। बस फिर क्या था, गुरुदेव ने गमछा बांधा गंगा के गले में, भक्तों को कहा चलो लेके, अब कोई माई का लाल बोल नहीं सकता, उसको तो काटो तो खून नहीं, सिर झुका के खड़ा हो गया। जिस दिन गुरुदेव गंगा को लेने गए थे, बरसात का समय हो चुका था, सावन का महीना था और कीचड़ से लथपथ गुरुदेव गांव पहुंचे। वो थक चुके थे, शायद रात के 9 बज चुके थे। उन्होंने रामाजिन बाबा के घर में धुनी जलवाई और वहीं गाय को बांधा और खुद भी वहीं भोजन बनाकर विश्राम करने लगे कि बालक दास तो आश्रम में है और हीरा दास भी उसके साथ है, तो मैं सुबह चले जाऊंगा गाय को लेकर। गाय भी साथ में थी तो गुरुदेव ने वहां रुकना अच्छा समझा। लेकिन जिस रात को ये सब घटना हुई है, उसी रात को पाटेश्वर धाम में जामड़ी पाट में जहां मैं और हीरा दास जी थे, वहां क्या घटना हुई मैं आपको कल के भाग में बताऊंगा। बचपन की यादें में एक विशेष प्रसंग को लेकर के अब आ चुका हूं आपके साथ, जरूर देखिएगा और सुनिएगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।